नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत होने वाले 16 संस्कार कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, किस विधि से ये संस्कार किए जाते रहे हैं और इन संस्कारों को करने से क्या क्या लाभ होता है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। देखिए, हमारे यहाँ संस्कार पद्धति में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वैदिक पद्धति में पहले 40 संस्कार होते थे, उसके बाद 25 संस्कार होने लगे, फिर 16 संस्कारों का विधान सर्वमान्य हुआ। इन 16 से पहला जो संस्कार है वो है गर्भधारण संस्कार, यानी जिसको गर्भाधान संस्कार भी बोलते हैं। पति पत्नी का पहला प्रमुख कर्तव्य होता है नव दंपति का विवाह के उपरांत संतान उत्पन्न करना, यानी संतान भी ऐसी उत्पन्न करना जो संस्कार के लिए, समाज के लिए उपयुक्त हो और दीर्घजीवी हो, स्वस्थ शरीर वाली हो। ऐसी संतान उत्पन्न की इच्छा से पति पत्नी के तन और मन को स्वस्थ और पवित्र करने के लिए गर्भधारण संस्कार की एक विधि होती थी। इसी विधि में मंत्रोच्चारण पूर्वक और वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार उनको आशीर्वाद देते थे घर के परिवार के श्रेष्ठ जन, और उसके बाद ही वो संतान वो श्रेष्ठ हो और समय के अनुसार दीर्घजीवी होती हुई बुद्धिमान संतान हमारे घर में जन्मे। दूसरा जो संस्कार होता है गर्भधारण के बाद दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना, पुंसवन संस्कार को बहुत अनिवार्य माना, क्यों गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता था। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन ही यही है कि स्वस्थ एवं उत्तम संतान पैदा हो। विशेष तिथि, ग्रह, नक्षत्रों की गणना के आधार पर गर्भाधान से उचित समय पे यानी दूसरे या तीसरे महीने में ये संस्कार करने का विधान था। विशेष मंत्रों का उच्चारण होता था, विशेष 9 मंत्र उच्चारित होते थे, जिससे गर्भस्थ शिशु को माँ के माध्यम से मंत्रोच्चारण सुन सके और गर्भस्थ शिशु दीर्घजीवी और बुद्धिमान हो। तीसरा संस्कार ये भी गर्भ के अंतर्गत ही होता था, यानी इसको बोलते थे सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार यानी सीमंत संस्कार भी इसको बोलते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार का अभिप्राय है कि सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात को रोकने के साथ साथ में गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा के लिए इस संस्कार को करने का मुख्य उद्देश्य होता था। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां, घर की सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती थी। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे या 8वें महीने में होता था और इसके बाद गर्भवती महिला को यात्रा वर्जित हो जाती थी। इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप जाने तो सीमंत उन्नयन अर्थात केस ऊपर उठाना, यानी इस संस्कार में पति अपनी पत्नी के बालों को ऊपर की तरफ जूड़े की तरह बांधता था, इसलिए इस संस्कार का नाम रखा गया सीमंतोन्नयन संस्कार। इसके संस्कार से बच्चा और गर्भिणी दोनों की रक्षा के लिए कामना की जाती थी। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात का मतलब है जन्म के बाद। ये 3 संस्कार जो पूर्व के बताए ये गर्भस्थ हैं, और अब बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस देवीय जगत में जब शिशु प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो उसकी मेधा, बल, दीर्घायु हो, इस कामना से यह संस्कार किया जाता था। होता क्या था कि स्वर्ण शलाका से 2 बूंद घी की और 6 बूंद मधु यानी शहद की मिला करके और उस बच्चे को स्वर्ण शलाका से चटाया जाता था। यानी कि इस संस्कार को अभिमंत्रित करके 9 विशेष तरह के मंत्र बोले जाते थे और उसके बाद ये संस्कार करने के बाद ही माता बच्चे को स्तनपान कराती थी।
इस संस्कार का भी उद्देश्य यही है कि बालक बुद्धिमान हो, बलवान हो, स्वस्थ हो और दीर्घजीवी हो। इसी कामना के लिए ये जात कर्म संस्कार होता था और इसी संस्कार से माता और शिशु दोनों की सुरक्षा की कामना की जाती थी। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार करने का विधान है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशोच यानी सूतक कहा गया है और 10 दिन खत्म होने के बाद ही 11वें दिन नामकरण का विधान है। कहीं कहीं इसको इसलिए नाम रखा 10 उठन यानी 10 दिन समाप्त होने के बाद 11वें दिन यह संस्कार करने का विधान है। याज्ञवल्क्य के मुनि का भी यही मत है, लेकिन कर्मकांड के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार शुभ नक्षत्र और तिथि आदि में आगे पीछे होकर के भी इसको संस्कार को करते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। हमारे मनुष्यों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तभी तो कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध करने के बाद नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तय करता है, इसलिए नामकरण संस्कार जो 5वां संस्कार है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 6ठा संस्कार है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। यानी इस संसार में जब शिशु आता है और इस संसार में शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े, ब्रह्मा जी की सृष्टि में अच्छी तरह से वो परिचित हो, दीर्घायु हो, दीर्घ काल तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों का वो रक्षा करे और उन्हीं के अनुसार चले, इस लोक का भोग करे, इसी संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता था। निष्क्रमण का भावार्थ ये है, निष्क्रमण यानी बाहर निकालना। इस संस्कार में शिशु को यानी बच्चे को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती थी। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता उसमें आए, इस कामना के साथ में ये संस्कार किया जाता था। इस संस्कार के पीछे मनुष्यों की शिशु में तेजस्विता भी आए और उसमें शीतलता भी आए, ये परिकल्पना थी। और उसी दिन निष्क्रमण संस्कार के दिन देवी देवता, कुल देवी आदि से भी उसका परिचय कराया जाता थे, वो भी बच्चे को दिखाए जाते थे। 3 माह तक शिशु का घर के भीतर रहता था और 3 माह के बाद यानी 90 दिन के बाद ये संस्कार सावधानी पूर्वक यानी वातावरण की जो होने वाली जो कठिनाई उसको सहन नहीं कर सकता, इसलिए 90 दिन के बाद यानी 3 महीने के बाद ये निष्क्रमण संस्कार होता था। इस संस्कार का तात्पर्य है शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत। संस्कार है अन्नप्राशन। अन्न का मतलब है भोजन और उसको पहली बार बच्चे को जब भोजन प्राशन यानी करवाया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु को जब वह, क्योंकि पहले शिशु पेय पदार्थ के ऊपर आधारित रहता है यानी माँ का दूध ही पीता है, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया, अन्नम वही प्राणम, क्यों अन्न में ही प्राण है, उसको ग्रहण कर शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को बलवान और प्रबुद्ध बनाए शिशु। इस कामना के साथ तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण भी शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबका पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अन्नप्राशन, धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है, यानी 6ठे महीने का जब बच्चा हो जाए तो उस समय शुभ नक्षत्र, शुभ दिन देख करके यह संस्कार करना चाहिए और बच्चे को खीर या मिठाई शिशु को सबसे पहले अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य यही है कि अन्न ग्रहण करके और बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त और संसारिक जो
पहले अपनी माता के सिर्फ पेय पदार्थ पे आधारित था, वो अब अन्न खा करके अपने शरीर को, बुद्धि को, हर तरह से विकास को प्राप्त हो। अगला जो संस्कार है वो चूड़ा कर्म संस्कार है, 8वां संस्कार होता है। चूड़ा कर्म को मुंडन संस्कार भी कहते हैं। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले या तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे सुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता था और इसको कहीं कहीं पे चोल संस्कार भी कहते हैं, कहीं कहीं पे मुंडन संस्कार भी इसका नाम है। अगला जो संस्कार है 9वां संस्कार, वो है कर्ण भेदन संस्कार। विद्यारंभ भूत संस्कार के क्रम में हमारे यहाँ इसको कर्ण वेदन को भी लिया, यानी कान छेदने का विधान है। हमारे मनुष्यों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी के ऊपर कसने के बाद ही आरंभ किया। कर्ण वेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण आदि भी पहनाए जाते हैं जो सौंदर्य का बोध के परिचायक भी हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के पूर्व, इससे अगला संस्कार यज्ञोपवीत जो भी हम बात करने वाले, उसके पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार को किया जाता है। कर्ण वेद में बच्चे के कान छेदने का विधान है, फिर उसको आभूषण आदि पहनाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है 10वां संस्कार उपनयन संस्कार, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति का संकेत देता है। हमारे मनुष्यों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही गायत्री मंत्र उसको बच्चे को दिया जाता था और गायत्री मंत्र के प्रभाव से वो बच्चा, उसकी आयु बढ़े, उसका बल बढ़े, उसकी तेज उसका बढ़े, इस कामना के साथ ही ये यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी उस समय प्राय 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार करने का समय होता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थाश्रम से पूर्व तक वो करता रहता था। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना था। अगला जो संस्कार है 11वां संस्कार, जब बच्चा यज्ञोपवीत हो जाता था तो विद्यारंभ संस्कार होता था। ये गुरुकुल पद्धति में, यानी जहाँ पे स्कूल कॉलेज उस समय की जो भी हमारी पद्धतियां हैं, तो बच्चा ज्ञानार्जन से संबंधित यह संस्कार है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू कर दे, यही इसका अभिप्राय था। इस संस्कार का शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद ही बालक वेदारंभ यानी वेदों को अच्छे से अध्ययन करने के अनुकूल हो पाता था। हमारे चारों वेदों के ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में अक्सर किया जाता था। ज्यादातर इस संस्कार को बसंत पंचमी के दिन किया जाता था, वेदारंभ। आजकल भी घर में ही बच्चे को ये संस्कार करते हैं और उसके बाद स्कूल में दाखिला कराने की परंपरा है। अगला जो संस्कार है जिसको केशांत संस्कार भी बोलते हैं,
या समावर्तन संस्कार भी बोलते हैं। जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ करके और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जिसको दीक्षांत संस्कार भी बोल देते हैं, वो गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व ये शिष्य का संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार यानी केश काटते थे, फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थ, औषधि युक्त जल भरे घड़ों से 8 घड़ों से बल्कि स्नान कराने की परंपरा थी। यह स्नान भी विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला और दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे, यानी डिग्री देते थे। इस उपाधि से वह सगर्भ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करता था। आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करके अपने घर के लिए विदा लेता था। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता और उसे युवा बनाता है। इस संस्कार के समय की अवधि 23-24 वर्ष के लगभग मानी जाती थी। अगला संस्कार, जब वो स्नातक हो गया, पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, तो 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की आज्ञा देता है और शास्त्रों में विधान भी है। वेदाध्ययन के समय भी युवक ब्रह्मचारी और अपनी परंपराओं को अच्छी परिपक्व रूप से निभाए। ये सब परिपक्वता के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापति विवाह है, आसुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, पिशाच विवाह। लेकिन इनमें जो पूर्व के 4 हैं वो श्रेष्ठ हैं और अंतिम के 4 हैं वो अधम माने गए हैं। लेकिन शास्त्रों में ब्रह्म विवाह को ही आज्ञा दी है और ब्रह्म विवाह विधि से विवाह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल से जब हमारा समाज इसी ब्रह्म विवाह को मान करके और इसी संस्कार को मान करके आज तक नियमबद्ध तरीके से विवाह संस्कार होता है। अगला, जब विवाह हो गया और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम पूरा कर लिया, उसके बाद 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता। तो वानप्रस्थ संस्कार बोलते हैं इसको। तो अपना जीवन में जो भी अपना कमाया वो अपने संतान आदि को समर्पित करके और जंगल में भगवान का भजन कीर्तन मनन और जो ज्ञान आपने ग्रहण किया उसी ज्ञान को लोगों को बताना, इस तरह से ये वानप्रस्थ संस्कार होता था। और वानप्रस्थ संस्कार के बाद संन्यास आश्रम की तरफ प्रवेश करते थे, यानी संन्यास आश्रम की आयु थी वो 75 से 100 वर्ष तक, यानी 75 के बाद जितनी आयु थी उसी आयु में संन्यास की तरह से जीवन, यानी पूरी तन्मयता के साथ परमात्मा की तरफ ही ध्यान, संसारिक चीजों से, संसारिक मोह ममता आदि से दूर, और सन्यासी की तरह से, सन्यासी का मतलब यही था कि भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके प्रकृति के निकट रह करके अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हुए जीवन का आगे तक परित्याग करना। और अंतिम जो संस्कार है जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह संस्कार है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है और प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृत देह की विधिवत क्रिया होती है। जब तक आधे से ज्यादा शरीर न जले
तब तक सभी वहीं पे रहते हैं और अंत में उसकी कपाल क्रिया करने के बाद सभी अपने घर को आ जाते हैं और ये पंच भौतिक शरीर छोड़ करके व्यक्ति इसी पंचभूतों में अपने आप में समाविष्ट हो जाता। इस तरह से धर्मशास्त्रों में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये 16 संस्कार हमारे होते हैं और इन्हीं 16 संस्कारों के अंतर्गत पूरा जीवन है। प्राचीन काल में पहले 40 संस्कार होते थे, वो लोप हुए। फिर 25 संस्कार होते थे, वो भी लोप हुए। अब 16 संस्कार का विधान माना, ये भी धीरे धीरे लोप प्राय हो रहे हैं। सिर्फ 2-3 संस्कारों को ही हम जानते हैं। हमने इस वीडियो में देखे, गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ा कर्म संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, कर्णवेद संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, समावर्तन है, विवाह है, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार, इनका जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत इन संस्कारों का बहुत महत्व है। धन्यवाद, नमस्कार।